मैट्रिक्स और उसकी किस्मों के बारे में आप जान चुके हैं। अब आपके सामने मात्रस का एडिशन यानी जमा के बारे में आपको बताया जाएगा। एक ये फार्मूला है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को किस तरीके से जमा किया जा सकता है, लेकिन ये फार्मूला को हम आसानी से यानी आज़ादी मिसाल के ज़रिए से समझा देता हूँ। ये याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक मिसाल पेश की जा रही। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ए एक मैट्रिक्स है 2/2 और बी एक मैट्रिक्स है 2/2। ये 2/2 ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में हमको जमा करने का बहुत ही सिंपल है। ये ए में बी जमा करने के लिए यानी ये पहला जो रो है उसका पहला जो यानी हिस्सा है उसमें हम दूसरे जो मैट्रिक्स जिसमें जमा करने का है उसका पहले रो का पहला हिस्सा जमा करेंगे, जैसे 1 + 3, फिर उसके बाद गैप, फिर ये 2 + 2, ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरे रो पे आएंगे 3 + 6 और 4 + 4। इसको जमा कर लें। 1 + 3 = 4 हुआ, 2 + 2 4 हुआ, 3 + 6 9 हुआ और 4 + 4 8 हुआ। इस तरीके से a + b = ये हो गया। एक और मिसाल, दूसरी मिसाल, ये तो 2/2 मैट्रिक्स की थी, यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स की मिसाल दूसरी दी जा रही। इसमें a एक मैट्रिक्स है, b एक मैट्रिक्स है, ये दोनों 3/3 है। यानी जमा के लिए दोनों का एक जैसा होना ज़रूरी है। अगर 2/2 है तो ये भी 2/2, 3/3 है तो ये भी 3/3। मुरब्बाई मात्रस जिसे कहते हैं या स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम 1 + 0, 2 + 1, 3 + 4। फिर उसके बाद दूसरी रो पे आओ, 4 + 2, 3 + 0, 6 + 5। फिर तीसरी रो पे आ जाओ, 5 + 3 और 4 + 6, इसी तरीके से 3 + 4। और इसको जमा कर लें। 1 + 0 = 1, 2 + 1 = 3, 3 + 4 = 7, इसी तरीके से 4 + 2 = 6, 3 + 0 3, 6 + 5 11, 5 + 3 8, 4 + 6 10, 3 + 4 7। यानी इसका a + b, ये a + b = क्या हो गया, ये हो गया। ये दूसरी मिसाल हो गई। इसी तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। जमा का तरीक़ा तो आसानी से समझ में आया, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। एडिशन की प्रॉपर्टीज़ में मात्रस के अंदर यहाँ पे एक फार्मूले टाइप में दिया गया, a + b ऑलवेज = b + a। a + b मसावी होता है b + a के। इसको हम साबित करने का है, इसको सॉल्व करके। यहाँ पे देखिए a = यहाँ पे दे दिया गया, ये एक 3/3 मैट्रिक्स है, और b एक दे दिया गया, ये भी 3/3 मैट्रिक्स है। इसको इसी जमा तरीक़े से कर देंगे हम, तो उसका जवाब आएगा 2 4 6 6 6 5 7 3 5। तो हमने पहले a + b किया, तब हमको साबित करने का है a + b मसावी होता है b + a के। तो हम b को पहले कर देंगे, a को बाद में कर देंगे और हल करेंगे। इसको यहाँ पे हल किया गया, जमा के जो तरीक़े से बताया गया उस तरीक़े से हल करने से इसका जवाब भी वही आया, यानी 2 4 6 6 6 5 7 3 5। उसका ये मतलब हुआ कि a + b का जितना जवाब आया b + a का उतना ही जवाब आया। तो साबित हुआ कि a + b = b + a होता है। किसमें? मैट्रिक्स के एडिशनल की प्रॉपर्टीज़ में। एक एसोसिएट लॉ होता है इसके अंदर। इसमें a, b और c यानी तीनों मैट्रिक्स दिए जाते हैं, और तीनों को मैट्रिक्स हल करने का तरीक़ा भी सीख जाएंगे। उसी तरीक़े से एक
खुसूसियत भी समझेंगे कि ए प्लस बी होल प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी के मसावी होता है, इसको भी साबित करेंगे। तो यहाँ पे दे दिया गया ए एक मैट्रिक्स है, ये 2x2 मैट्रिक्स, और बी एक मैट्रिक्स है 2x2 मैट्रिक्स, सी एक मैट्रिक्स है 2x2 मैट्रिक्स, उसके डाटा दे दिया गया है। तो हमको पहला हिस्सा इसका ये मालूम करने का है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो हम ए प्लस बी प्लस सी में हम ए प्लस बी को पहले कर लेंगे, ए और ये बी, इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसा दिया गया वैसा हल कर लेने से हमको आएगा ये ए ये प्लस बी, ए प्लस बी का इतना हिस्सा हम हल करें तो जवाब आएगा 4 3 1 2, ये ए प्लस बी का है। अब जो ये इसके बाद प्लस सी है तो हम क्या करेंगे, ये तो हमको मालूम होगा ए प्लस बी इतना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर दोबारा किसको जमा करेंगे, सी को जमा कर लेंगे, है नहीं, ए प्लस बी में सी को जमा कर लेंगे। तो उसका जो जवाब आता है ये है 8 8 5 6, ये ए प्लस बी होल प्लस सी है। तो उसके बाद हम दूसरा हिस्सा मसावत की दूसरी तरफ का ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी को हम सॉल्व करेंगे सेम जमा के तरीके से। इसमें हम ये करें कि पहले ए जैसा है वैसा डाल लें, और बी प्लस सी चूँकि हम ऑलरेडी यहाँ कर चुके हैं बी प्लस सी एक जगह, तो वो बी प्लस सी, या नहीं तो ऐसा भी देख लें हम बी में सी प्लस करके यहाँ पे ऐड कर लें। ऐड करने के बाद हमको जो जवाब आएगा वो जवाब यहाँ पे ये साबित हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ये भी उतना ही है जवाब 8 8 5 6, इस तरीके से हमने साबित किया।